ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पहले मैं जगत का नाथ श्री जगन्नाथ का श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। क्रियायोग परंपरा का समस्त गुरु वर्ग को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त साधु संत तथा भक्त समाज को मैं प्रणाम करता हूँ। आज एक अत्यंत शुभ दिन है। आज हमारा प्रज्ञान मिशन का प्रतिष्ठा दिवस है, फाउंडेशन डे है, तथा जगतपुर क्रियायोग आश्रम का भी फाउंडेशन डे है, प्रतिष्ठा दिवस है। आज से 27 साल का पहले 1993 में हमारा परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुदेव परमहंस हरिहरानंद जी प्रज्ञान मिशन का प्रतिष्ठा किए थे। हम लोग को पता है कड़ार आश्रम में हमारा पूज्य गुरुदेव एक कमरा में 12 साल से ऊर्ध्व समय तक निवास करके सिर्फ ध्यान धारणा समाधि में बिताते थे। एक दिन उनके सामने परम पूज्य बाबाजी महाराज प्रकट हुए और बोले, देखो बाबा, आप यहाँ बैठ करके सिर्फ ध्यान करने से क्या होगा? आपका तो ईश्वर प्राप्ति हो गया है, आत्मोपलब्धि हो गया है। आप एक काम कीजिए, सारा विश्व में भ्रमण कीजिए, क्रियायोग का प्रचार प्रसार कीजिए। ये आदेश मिलने के बाद हमारा पूज्य श्री गुरु जी का अंदर में भाव पैदा हुआ कि सारा विश्व में क्रियायोग का प्रचार प्रसार करने के लिए एक मिशन का ज़रूरत है। इसलिए हमारा पूज्य श्री गुरु जी इस मिशन का प्रतिष्ठा किए थे। इस प्रज्ञान मिशन का उद्देश्य है सारा विश्व में क्रियायोग का प्रचार प्रसार करना है। क्रियायोग एक अत्यंत प्राचीन ध्यान कौशल है। इस क्रियायोग को प्रज्ञान मिशन का द्वारा सारा विश्व में 350 से ज़्यादा ध्यान केंद्र है। उसी ध्यान केंद्र का माध्यम से गुरुदेव क्रियायोग का प्रचार प्रसार करते थे। प्रज्ञान मिशन का लक्ष्य है सारा विश्व में क्रियायोग का प्रचार प्रसार करना। एतत् व्यतीत भारत में बहुत सारे राज्यों में उसका चैरिटेबल चिकित्सा केंद्र है, दातव्य चिकित्सालय है
इस दातव्य चिकित्सालय द्वारा वो अत्यंत गरीब दुष्ट रोगी का चिकित्सा होता है। इसके व्यतीत प्रज्ञान मिशन का केंद्रापड़ा जिला में, उड़ीसा का केंद्रापड़ा जिला में औरुआ ग्राम में एक अंग्रेजी विद्यालय है। उसका नाम है हरिहरानंद बालाश्रम है। उस बालाश्रम में 500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उसके व्यतीत प्रज्ञान मिशन द्वारा सारा भारत में गीता ज्ञान यज्ञ का प्रचार प्रसार होता है तथा हर साल यूथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। 100 से ज़्यादा कॉलेज का बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है ये प्रज्ञान मिशन। उसके सिवा जब कोई नेचुरल कैलामिटीज होता है, चाहे साइक्लोन हो कि बाढ़ हो, उसी समय में प्रज्ञान मिशन द्वारा सेवा कार्य होता है। लेकिन प्रज्ञान मिशन का मुख्य लक्ष्य है सारा विश्व में पराविद्या का प्रचार प्रसार करना है। आप लोग को पता है शास्त्र में 2 प्रकार विद्या का बारे में वर्णन है। एक है अपरा विद्या है और दूसरा है पराविद्या है। अपरा विद्या क्या है? ना गणित, ज्योतिष, साहित्य, संगीत, ये जितनी सारी विद्या है ये सब अपरा विद्या है। पराविद्या क्या है? ना पराविद्या आत्मविद्या है, पराविद्या भगवत विद्या है। इस संसार में मनुष्य को यदि आनंद में रहना है, हर मनुष्य को 2 विद्या में उत्कर्षता लाभ करना चाहिए। हर व्यक्ति को पराविद्या का बारे में तथा अपरा विद्या का बारे में ज्ञान होना चाहिए। लेकिन वर्तमान का जो आधुनिक समाज है, इस आधुनिक समाज में सिर्फ अपरा विद्या का प्रचार होता है और पराविद्या को भूल गए हैं। अभी जो कोरोना भय आया है और सबका अंदर में जो भय बैठा हुआ है, जो मृत्यु का भय है, इस मृत्यु का भय का कारण है सिर्फ हम लोग का आत्मज्ञान नहीं है, हम लोग का अज्ञान ही उसका कारण है। इस भय का दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता है हम लोग को पराविद्या का ज्ञान होना चाहिए। देखिए हम लोग क्यों पराविद्या को भूल गए हैं, इसका कारण है सिर्फ हमारा मोह है। मोह का कारण से, लोभ का कारण से और विषय भोग का कारण से हम लोग इस पराविद्या को भूल गए हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है, आयुर्वर्ष शतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्थगतं तस्यार्धस्य परस्य अर्धं परं बालत्व वृद्धत्व यः। शास्त्र में लिखा हुआ है मनुष्य का पूर्ण आयु 100 वर्ष है। आयुर्वर्ष शतं नृणां परिमितं, आयु 100 साल है। उसमें क्या होता है ना, रात्रो तदर्थगतम, और 50 साल सो करके बीत जाता है।
और जो 50 साल बचा है, उस बचा हुआ 50 साल से क्या होता है ना 25 साल बालक का पन और क्या होता है ना बुढ़ापे में बीत जाता है। इससे बचे हुए जो 25 साल है, 25 वर्ष है, ये रोग, अपुत्र कलत्र आदि का वियोग और अपनी जीविका के लिए जो काम करना पड़ता है उसके लिए बीत जाता है। लेकिन जब हम लोग चाहते हैं सुख के लिए, तो सुख के लिए और समय कहाँ है, क्या बचा है? इससे पता चलता है हमारा जीवन क्या है ना हमारा जीवन क्या है ना जड़ तरंग जैसे चपल है। इतना कम आयु में हम लोग सोचते हैं विषय आनंद के लिए है, इसका कारण है अज्ञान है। लेकिन इस अज्ञान का कारण क्या है ना हमारा अंदर में जो सब्स्टिट्यूट नॉलेज है, जो थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान का तृप्ति ही इस अज्ञान का कारण है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम कुछ सुबह जब हमारा नींद खुलता है, हम लोग क्या करता है कुछ किताब पढ़ लेते हैं, कुछ आध्यात्मिक किताब पढ़ लेते हैं और कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं। उससे पढ़ने के बाद क्या होता है ना हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा क्या हुआ ना साधन भजन हो गया और आज जितना ज़रूरत है उतना हमारा हो गया। हम लोग क्या करते हैं ना कुछ किताब को पाठ कर लेते हैं, कुछ श्लोक को याद कर लेते हैं और याद करके सोचते हैं जो कुछ हम याद कर लिया है उतना हमारा जीवन के लिए पर्याप्त है। लेकिन आप सोचो तो, चिंतन करो तो, मनन करो तो, जो कुछ आप किताब में पढ़े हो कि इस संसार में परमात्मा है, इस सारा संसार परमात्मा से बना हुआ है, तो मैं आत्मा हूँ, मैं नश्वर शरीर नहीं हूँ, तो मेरा मृत्यु नहीं है, मैं अमर हूँ। जितने सारे हम जो शब्द याद रखे हैं, जो मेमोराइज किए हैं, उसका बारे में हम कभी सोचे नहीं है कि जो कुछ हम पढ़ा है, जो कुछ हम श्रवण किया है, उसका मेरा अनुभव हुआ ना नहीं है। तो यदि आपका ये अनुभव हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर आपका भय पूरा जीवन के लिए नष्ट हो जाएगा। अभी जो हमारा मन में जो भय है, जो करना भय, उसका कारण है जो कुछ विद्या हम पढ़ा है उसका कोई अनुभव नहीं है। हमारा जब अनुभव नहीं है, इस बिना अनुभव का कारण ही हमारा सारे क्या है ना दुख का कारण है और हमारा सारे भय का कारण है। अभी देखो इस भय को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में वर्णन है, यदि आप कुछ क्षण के लिए सोचेंगे कि इस भय से कैसे दूर होगा ना, जब तक आपका आत्मज्ञान नहीं लाभ होगा तब तक क्या होगा ना इस दुख से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, आप उस दुख से दूर नहीं हो पाएंगे। तो ये आत्मज्ञान कैसे आपको प्राप्त होगा ना, शास्त्र में लिखा हुआ है कस्तरते मायान, कौन इस माया से उस दुख से दूर हो जाएगा, यो महानुभाव सेवते। तो आपको किसी सद्गुरु का पास जाना होगा और सिर्फ जाने से नहीं चलेगा, उसके पास कुछ दिन निवास करके उनके बात को श्रवण करना पड़ेगा। और सिर्फ श्रवण करने से नहीं होगा, जो कुछ आप श्रवण करेंगे उसके बारे में आपको अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बारे में क्या करना पड़ेगा ना आपका मनन करना पड़ेगा। तभी जा कर के क्या होगा ना आपका अंदर में वो जो आत्मज्ञान है वो आत्मज्ञान लाभ होगा, नहीं तो आत्मज्ञान आपका अंदर में लाभ नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा ना, आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, रात दिन सोचना पड़ेगा और रात दिन उसका पीछे लगना होगा। आप देखिए, आप चिंता कीजिए, सिर्फ कुछ अपरा ज्ञान के लिए पूरा जिंदगी आप बिता देते हो, जिस ज्ञान का सिर्फ एक ही उद्देश्य है
विषय भोग है और कुछ इस शरीर को कुछ सुख देना है। लेकिन जिस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा ना, आपका संपूर्ण दुख का दूर हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। उस जो परा विद्या है उसको लाभ करने के लिए कितना आपको परिश्रम करना नहीं होगा। इसलिए हमारा गुरुदेव बोलते, देखो उस ज्ञान को लाभ करने के लिए क्या करना है ना, आप कुछ कुछ छोटी छोटी चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो ये सत्संग है, वो सारी चीज आप भी जानते हो, लेकिन इस सत्संग में क्या करना है, हम लोग को थोड़ा इसके बारे में आलोचना करेंगे, तो मनन करेंगे, तो स्मरण करेंगे, तो क्या होगा ना, गुरुदेव का बात हमारा अंदर में उज्जीवित हो जाएगा और हमारा मेमोरी में गुरुदेव का स्मृति उज्जीवित हो जाएगा और जो सब गुरुदेव ने बोले है वो सारी बात का हमारा अंदर में क्या होगा ना, आ जाएगा। और पहला बात हमारा पूज्य गुरुदेव जी बोले है, आत्म ज्ञान को लाभ करने के लिए व गंभीर ध्यान के लिए पहला संयम क्या करना है ना, खाद्य का संयम होना चाहिए। पहला चीज है अन्न। शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसा अन्न है ऐसा मन है। तो आपका मन संयम नहीं होगा, हमेशा चंचल रहेगा यदि आप अन्न को, खाद्य को संयम नहीं करेंगे। तो बिना खाद्य संयम से आपका मन संयम नहीं होगा। एक साधु का पास एक लड़का गया और जा करके पूछा, महाराज जी मेरा मन बहुत चंचल है और साधन भजन में मेरा मन लगता नहीं है, ध्यान में नहीं लगता है, हमेशा मेरा मन बाहर में घूमता है, विषय में रमता है, मुझे क्या करना चाहिए? तो साधु जी बोले, देखो बेटा, एक साधे सब साधे। क्या करना है ना, आप एक काम कीजिए, आपका जीवा को आप संयम कीजिए। यदि आप जीवा को संयम करेंगे तो आपका मन क्या होगा ना, आराम से संयम हो जाएगा। श्री शंकराचार्य भगवान ने बोले है, तो जीवा को कैसे संयम करना है ना, खाद्य को संयम करना है। तो खाद्य को कैसे लेना चाहिए, भोजन कैसा करना चाहिए? तो साधन पंचकम में शंकराचार्य भगवान बोले, क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। क्षुद्ध, ये जो क्षुद्ध है वो एक व्याधि है। उस व्याधि को कैसे चिकित्सा करना है ना, उस व्याधि को आप चिकित्सा करना है, व्याधि को निवारण करना है प्रतिदिनम, हर दिन। कैसे है ना, भिक्षौषधं भुज्यन्ताम, आप खाद्य को औषध जैसे ग्रहण करना है। लेकिन आप लोग सोचिए, जब आप भोजन करते हो, जब प्रसाद पाते हो, तो आप क्या करते हो? आप आकंठ पा लेते हो। आप कभी सोचते नहीं हो कि जो शरीर है, ये शरीर एक क्या है ना, यंत्र है। इस शरीर को ठीक करके रखना चाहिए। ये शरीर भगवान दिया नहीं है विषय भोग के लिए। ये शरीर एक नौका जैसे है, ये नाव हमको मिला है क्या है ना, संसार सागर को पार करने के लिए है। यदि उसका हम ठीक ठीक से देखभाल नहीं करूँगा तो क्या होगा ना, बीच समुद्र में ये नाव डूब जाएगा। इसलिए श्री शंकराचार्य भगवान बोलते हैं, क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यन्ताम स्वादनम न तो याच्यताम। कितना अच्छी बात बोले कि देखो बेटा, तो तुम क्या करना है ना, स्वाद अन्न, अच्छा अन्न, स्वाद अन्न के लिए कभी याच्यताम, कभी चिंता नहीं करना, कभी सोचना नहीं है। घर में जो कुछ अन्न आपको प्राप्त होता है, कि आश्रम में जो कुछ अन्न आपको प्राप्त होता है, उसको भगवान का प्रसाद समझ करके पा लो। विधिवशात प्राप्त न संतुष्यताम, विधिवशात भगवान का कृपा से व प्रारब्ध कृपा से जो कुछ मिल गया है उसको आप पा लो, और क्या है ना, सोचना नहीं है। लेकिन और क्या हमारा गुरुदेव बोलते हैं, देखो साधक जीवन में कभी झगड़ना नहीं है, कभी लड़ना नहीं है। क्योंकि ना देखो अभी लॉकडाउन है,
इस लॉकडाउन का पीरियड में क्या होता है ना, हमेशा न्यूज में आपको पढ़ने के लिए मिलता है जब ऑफिशियल काम सब बंद हो गया है, व्यापार काम सब बंद हो गया है और पति पत्नी घर में बंद होकर के बैठे हुए हैं और नगर में ज़्यादातर वो प्रॉब्लम हो रही है, पति पत्नी का बीच में ज़्यादा झगड़ा हो रही है, वो लड़ रही है। लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है वाद नैव नैव, कभी भी क्या करना चाहिए, वाद विवाद में पढ़ना नहीं है। जो साधक है तो वाद में विवाद में कभी पढ़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। मैंने आपको एक छोटा सा कथा सुनाता हूँ। एक साधु का पास एक साधक गया और जा करके वो साधु जी को पूछा, महाराज जी तो हमारा घर में बड़ा क्या है ना प्रॉब्लम है, हमेशा हमारा परिवार में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो इससे मेरा मन ऊब गया है, मेरा मन नष्ट हो गया है, चंचल हो गया है, लेकिन मैं कुछ क्या है ना मुझे नहीं मिला है, मैं क्या करूं, इसके लिए कोई समाधान नहीं मिला है। साधु जी बोले कि देखो बेटा, मैंने आपको एक बात बोलता हूं। एक बार क्या हुआ ना, एक गांव में एक सत्संग चल रहा था। पड़ोसी गांव का दोनों कुत्ता सोचने लगे कि अभी वो सत्संग में जाएंगे और जा करके हम लोग क्या है प्रसाद पाएंगे और सत्संग श्रवण करेंगे। इसलिए दोनों कुत्ता जब चलना चालू कर दिया तो रास्ते में क्या है ना, उस गांव का, जिस गांव में सत्संग हो रहा था, उस गांव का दोनों कुत्ता मिल गए और पूछने लगे, भैया तुम लोग कहाँ जा रहे? वो लोग बोले हम लोग तो सत्संग में जा रहे। ना नहीं, वो सत्संग हमारा गांव में हो रहा है और वो मंदिर हमारा गांव में, तुम लोग कैसे जाएंगे? वो बोले देखो, मंदिर तो सबके लिए है और सत्संग तो सबके लिए है, आप लोग भी श्रवण करेंगे, हम भी श्रवण करेंगे, आप लोग भी प्रसाद पाएंगे, हम भी प्रसाद पाएंगे, उसमें क्या गलती है? लेकिन वो चारों कुत्ता बोले नहीं नहीं, आप नहीं जा पाएंगे। उसमें वो दोनों कुत्ता का बीच में एक कुत्ता क्या ना गुस्सा हो गया। वो बोला क्यों नहीं जाएंगे? देखो ये अधर्म है, तुम धर्म का बात नहीं करते हो। इसलिए दोनों का बीच में क्या हुआ ना, झगड़ा चालू हो गया। जब झगड़ा चालू हो गया तो दोनों कुत्ता का बीच में जो एक कुत्ता था वो उनका मित्रों को बोला, देखो मित्र, देखो सखा, अभी उन लोग का साथ यदि तुम लड़ाई करेंगे, हम लोग सत्संग में पहुंच नहीं पाएंगे, हमारा सत्संग छूट जाएगा, प्रसाद खाना भी छूट जाएगा, वो लड़ाई झगड़ा में हमको मिलेगा क्या है? लेकिन वो सुना नहीं, उनका मित्र सुना नहीं, बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये अधर्म का बात बोल रही है और धर्म के लिए मैं लड़ूंगा। वो बोले देखो, तो क्या है, शांति के लिए तुम धर्म अधर्म का विचार छोड़ दो और मेरा साथ में भागो। जब उनका मित्र भागा नहीं और वो क्या किया ना, अपना पूंछ को अंदर में घुसा करके एक दौड़ लगा दिया और उस जगह छोड़ करके वो सत्संग में पहुंच गया। वो लोग क्या ना लड़ने लगे। वो सत्संग में पहुंच करके देखा कोई नहीं है, वो अकेला है। वो बड़ा आनंद से सत्संग सुनने लगा और सत्संग खत्म होने के बाद भोजन भी किया और प्रसाद खा करके बड़ा प्रेम से आनंद से अपना पूंछ हिला हिला करके लौट रहा है, अपना घर लौटा रहा है। और रास्ते में दिखा क्या है ना, उनका मित्र पड़ा हुआ है और चिल्ला रहा है, उनका सारा शरीर में घाव है और बड़ा दुख से चिल्ला रहा है। वो बोला मित्र, तुम्हारा ये अवस्था क्या हुआ है ना, देखो वो चारों कुत्ता ने मुझे कितने बड़ा बुरी तरह से काटा है और मेरा शरीर में देखो कितना घाव हो गया है। वो बोला मित्र, मैंने तुमको पहले बताया था कि देखो तुमको शांति में जीना है तो वाद नैव नैव, वाद विवाद करना नहीं है, लड़ना नहीं है। और तुम मेरा बात माना नहीं है, उन लोग का साथ लड़ा, देखो उन लोग भी घायल होकर के चिल्ला रहे है दुख से और तुम भी घायल हो गए। ना तुमको सत्संग मिला ना प्रसाद मिला और दोनों चीज़ तुम्हारे हाथ से चला गया। इसलिए देखो क्या है ना, हम लोग को पता नहीं है, हमारा पास समय बहुत कम है। अभी हम लोग का आलोचना किया कि हमारा आयु यदि 100 साल है, 100 साल बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, वो सिर्फ 36,525 दिन है। इतना थोड़ा सा आयु हमारा पास है। फिर देखो किसको पता है, काल भी किसी का मृत्यु भी हो सकता है। अभी सारा विश्व में कोरोना का भय है, कई लाख आदमी का क्या है जान चला गया है। किसको पता है जो हमारा चांस इस कोरोना में आ भी जा सकता है।
इसलिए हमारा अनुरोध है, जो गुरुदेव इतनी बड़ी मिशन बनाया है, वो मिशन का लक्ष्य है पराविद्या प्राप्त करना है। यदि हम हमारा मन उस पराविद्या प्राप्त करने के लिए लगा देंगे, तो पराविद्या को प्राप्त करने के लिए सारा समय लगा देंगे, तो फिर क्या होगा ना, हमारा जीवन का जितना दुख है वो नाश हो जाएगा। दूसरा चीज गुरुदेव बोले है गंभीर निद्रा लेना है। हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता है, उसका कारण है जितनी घंटा हमको सोना चाहिए हम उतना घंटा सोते नहीं चाहिए। कम से कम एक साधक को 6 घंटा मिनिमम सोना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करता है ना, हमारा पूरा समय क्या है ना, जैसे मूवी देखना, टीवी देखना और वृथा बात में बिता देते हैं। जब वृथा गल्पों में हम लोग बिता देते हैं, उसमें क्या होता है ना, हमारे पास टाइम नहीं बचता है क्या सोने के लिए। देखो शंकराचार्य भगवान बोले है न तो वृथा वाक्यं समुचार्यतांग, तो क्या करना है ना, वृथा गल्प जो आइडियल गॉसिप करना नहीं है। हमारा पूरा समय क्या होता है ना, इस आइडियल गॉसिप में नष्ट हो जाता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हम लक्ष्य भूल गए हैं और लक्ष्य का तरफ हमारा मन नहीं है, इसलिए क्या होता है ना, हमारा पूरा समय इस मौज मस्ती में बीती जाता है। इसलिए हमारा गुरुदेव बोलते हैं कि गंभीर निद्रा होने से क्या होगा ना, मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाने से क्या होगा ना, आपका मन ध्यान में लग जाएगा। देखो जब कोई आदमी सो करके उठता है उसी टाइम में यदि कोई भिखारी उनका घर में जाएगा तो आदमी उसको भिक्षा दे देगा। कि मान लो कोई चीज़ के लिए, कोई काम के लिए आप किसी आदमी के पास जाएंगे और प्रातः काल में और सुबह सुबह वो आदमी आपको साथ कोई बिना झगड़ा करके आपको क्या है, आपका कार्य पूरा कर देगा। लेकिन जब शाम को जाएंगे क्या होगा, जब मन आपका बेचैन हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, उसी टाइम में क्या होगा ना, कोई चीज़ आप देने के लिए राजी नहीं होंगे। इसलिए शास्त्र में लिखा हुआ है, साधु संत क्या करते थे ना, प्रातः काल में और क्या है ना, सुबह सुबह जाते थे कोई चीज़ मांगने के लिए, वो दान लाने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है ना, व्यायाम करना है। थोड़ा सा व्यायाम भी करना चाहिए। जब इस लॉकडाउन का टाइम में आप घर में बैठ जाएंगे, कोई बाहर नहीं जाएंगे, कोई काम में नहीं जाएंगे, तो देखो हमारा शरीर क्या है ना, राजसिक तामसिक दोनों गुण से बना हुआ है, पैदा हुआ है। जब दोनों गुण में पैदा हुआ ये शरीर राजसिक और तामसिक गुण से, उसका नेचर क्या है ना, सोना आलस्य उसका नेचर है और तंद्रा उसका नेचर है। और आलस्य तंद्रा में जब आप हमेशा रहेंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, मन शांत नहीं होगा। इसलिए आपको थोड़ा बहुत व्यायाम भी करना है। तो इसलिए क्या करना है ना, घर का अंदर में आपको कुछ घर का काम कर लेना है, थोड़ा झाड़ू लगा देना है, थोड़ा पोछा लगा देना है, थोड़ा रसोई कर लेना है। आपका पत्नी को थोड़ा साहाय्य कर लेना है। उसमें क्या होगा ना, प्रेम बढ़ेगा और आपका शरीर का व्यायाम हो जाएगा। शरीर का व्यायाम हो जाने से आपका राजसिक नेचर से आप ऊपर उठ जाएंगे। थोड़ा सात्विक नेचर आपका, सात्विक गुण आपका अंदर में पैदा हो जाएगा। उससे आपका क्या होगा ना, ध्यान लग जाएगा। और चौथा चीज के बारे में गुरुदेव बोले है क्या है ना, हमेशा आपका नजर श्वास का ऊपर रखो। देखो हमारा शास्त्र में लिखा हुआ है कि वायु रोधनात् लियते मनः। यदि वायु को संयम करेंगे, श्वास को आप अवलोकन करेंगे, संयम करेंगे, आपका मन क्या होगा ना, संयम हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। यदि श्वास का ऊपर नजर रखेंगे तो क्या होगा ना, आपका श्वास शांत हो जाएगा, आपका श्वास रिदमिक हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। इस शांत मन क्या होगा ना, ध्यान करने के लिए उपयोग हो जाएगा, ध्यान करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन आप जब कुछ काम करेंगे, आप सोचेंगे तो हमेशा श्वास का ऊपर में कैसे नज़र रखूँगा। देखो जब भी कोई काम आप करते हो, सपोज आप कुछ पढ़ाई करते हो, कि आप कुछ रसोई करते हो, कि आप कुछ व्यायाम करते हो, कि आप स्नान भी करते हो, कि खाना भी खाते हो, तो जिस टाइम में जो काम करते हो तो पूरा 100% मन को, पूरा 100% मन को उसी काम में लगा करके रखो। हमेशा क्या करना है ना, प्रेजेंट में रहना है। देखो हमारा मन का नेचर है, तो ये अतीत के बारे में
सोचता है, नहीं तो भविष्य का बारे में सोचता है। लेकिन साधक का क्या करना है, ना अतीत के बारे में सोचना नहीं है कि भविष्य के बारे में सोचना नहीं है। हमेशा क्या करना है, ना प्रेजेंट का बारे में सोचना है, प्रेजेंट में रहना है। यदि आप हमेशा श्वास का ऊपर नज़र रखेंगे, वो श्वास को देखेंगे, तो क्या होगा ना, आपका मन शांत हो जाएगा और आपका मन आप ध्यानस्थ हो जाएंगे और आप आत्मस्थ हो जाएंगे। आपका अंदर में स्वतः आनंद पैदा हो जाएगा, शांति पैदा हो जाएगा। तो और एक चीज के बारे में गुरुदेव बोले हैं कि इंद्रिय संयम करना है। देखो, इंद्रिय संयम क्या करना है ना, हमारा जीव सबसे पावरफुल इंद्रिय है। एक साधे सब साधे। यदि जीव को आप संयम कर लेंगे तो आपका सारी काम हो जाएगा, सारी इंद्रिय संयम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा टाइम निकाल कर कि आप मौन रहना है। यदि आप सुबह और शाम एक एक घंटा भी मौन रहेंगे कि दो दो घंटा मौन रहेंगे, इसमें क्या होगा ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका मन शांत हो जाएगा। फिर देखो, मौन रहने से क्या होगा ना, आपका झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, किसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपका घर में सुख शांति पैदा हो जाएगा। मैंने आपको कई चीज़ के बारे में बताया। आज एक अत्यंत शुभ दिन है, शुभ क्षण है। उस शुभ क्षण में यदि हम लोग गुरुदेव का जो उपदेश है और जो इंस्ट्रक्शन है, इस उपदेश के बारे में यदि हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे और चिंतन करेंगे तो हम लोग को फायदा मिलेगा और हमारा साधन भजन में वो उपकार साब्यस्त होगा। आज तो टाइम हो गया है, फिर हम लोग सत्संग करेंगे जब समय होगा। अभी भगवान का हेतु कृपा है कि हम लोग को कुछ समय मिला है, ये लॉकडाउन कारण से। समय को नष्ट नहीं करना है। समय टाइम ही क्या है ना, जीवन है, समय ही भगवान है। इस हर समय को, हर पल को स्वास्थ्य देखने में बिताएंगे और भगवत चिंतन में बिताएंगे। ओम तत्सत्वं। हम लोग अभी मिल कर के सारा विश्व का शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू ऑल, सबको धन्यवाद।